नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SMS एजुकेशन पर। हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर चुके थे और 8C का क्वेश्चन नंबर 3 तक फिनिश कर चुके थे। आज हम उसके आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और तो यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया हुआ है, दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री tan 42 tan 67 बराबर 1। क्या सिद्ध करना है? हमको सिद्ध करना है कि tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश बराबर 1। ये हमको सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, हम बताए थे ये आपको सिद्ध करना है। तो इसमें दो पक्ष है, ये है राइट हैंड साइड, ये LHS है। तो हम यहाँ पर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। किधर से करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड LHS से करेंगे। तो ये है अपना tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 LHS से करते हैं। तो हम आपको बताए थे कि जब हमको ऐसा क्वेश्चन थे और इसमें से वैल्यू नहीं पता हो, जैसे यहाँ पर tan 48 डिग्री दिया है तो हमको tan 48 डिग्री का वैल्यू नहीं पता है, और tan 23 डिग्री का भी वैल्यू नहीं पता है, इसी तरह इसका और इसका भी नहीं पता है। तो जब हमको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो करते क्या है, जब हमको ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है तो ऐसे क्वेश्चनों में हम दो को लेकर के जोड़ते हैं। क्या करते हैं? दो को लेकर के जोड़ते हैं, लेकर के जोड़ेंगे और जोड़ के चेक करेंगे कि वह जोड़ने पर या तो 90 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, जोड़ने पर या तो 90 आना चाहिए या तो 90 का कोई मल्टीपल क्या आना चाहिए, 90 का कोई आना चाहिए, या तो जोड़ने पर 90 का कोई गुणक आना चाहिए, यही आना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, दो को लेकर के चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर 48 है और 23 है, तो 48 और 23 को लेकर के देखेंगे क्या यह 90 या 90 का कोई मल्टीपल आ रहा है। तो हम जोड़ेंगे तो 8 3 11 के 1 हासिल 1 4 2 6 1 7, ये 90 71 आ रहा है। ये ना तो 90 आ रहा है ना तो 90 का कोई मल्टीपल आ रहा है। इसका मतलब 48 को 23 के साथ नहीं लेना है। तो 48 को अब हम 42 के साथ लेकर के देखते हैं। 42, जब 48 को 42 के साथ लेकर के चेक करेंगे तो 8 2 10 की 0 हासिल 1 4 4 8 1 9, क्या आ रहा है? ये 90 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 48 और 42, 48 और 42, 48 42 को जोड़ने पर आ रहा है 90। इसका मतलब कि 48 और 42 को हमको साथ में लेकर के चलना होगा। अब इसी तरीके से बचा क्या? 67 और 23। तो 67 और 23 को हम जोड़ करके देखते हैं कितना आ रहा है। 7 3 10 की 0 हासिल 1 6 2 8 1 9, 90 आ रहा है। इसका मतलब कि tan 23 अंश और tan 67 अंश, tan 23 और tan 67 को एक साथ लेकर के चलना होगा। अब हम इसको एक साथ लिख लेते हैं। कैसे करेंगे? अब tan 48, तो ये हो गया tan 48 और 42। tan 42 को एक साथ हम लिख सकते हैं क्योंकि यह क्या है? गुणा है। तो tan 48 गुणा tan 42, फिर tan 23 है तो tan 23 को हम लिख देते हैं tan 67 के पास, tan 23 इंटू tan 67, ये लिख दिए। अब मैं आपको बताया था, क्या बताया था आपको याद होगा कि जब दो को जोड़ने पर 90 आ जाए, क्या आ जाए? 90, दो को जोड़ने पर 90 आ जाए तो इनमें से किसी एक को चेंज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? किसी एक को चेंज। मतलब जैसे tan 48 है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ये हो जाएगा tan, हम 48 को लिख देंगे 90 क्योंकि इसको जोड़ने पर 90 आ रहा था, तो 90 माइनस, अब इसको ले लेंगे दूसरे वाले को, यानी 42, tan 90 माइनस 42। कहने का मतलब ये है कि हम 48 अंश को 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 42 घटाने पर कितना आएगा? 48 आएगा। और मैं ये आपको बताया भी था कि जब इन दोनों को जोड़ने पर 90 आए तो इनमें से किसी एक को चेंज कर दो। 90 में से tan है तो tan 90 में से घटा करके दूसरा वाला लिखते हैं यहाँ पर, और इन दोनों को घटाने पर कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए। तो यहाँ पर ये आ रहा है। अब इंटू tan 42 है तो ये हो जाएगा tan 42। अब ये है tan 23 और इन दोनों को जोड़ने पर भी 90 आ रहा था, तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan 90 आ रहा था तो 90 माइनस 67 लिखेंगे, क्योंकि हम tan 23 को बदल रहे हैं। तो tan 90 माइनस 67 इंटू tan 67 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? tan 67 अंश, ये हो गया। अब हमको पता है कि tan 90 से स्टार्ट है तो चेंज हो जाता है। tan का क्या होता है? कॉट, क्या हो जाएगा? ये कॉट। 90 से स्टार्ट है, 90 से स्टार्ट होता है तो ये चेंजिंग हो जाता है। tan का क्या हो जाता है? कॉट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉट 42। tan 90 माइनस 42 का क्या हो जाएगा? कॉट 42 से, यह पहले में है तो पहले में पॉजिटिव होता है, कॉट 42। अब ये tan 42 है तो ये इसको लिख लेंगे tan 42, क्या हो जाएगा? tan 42। फिर tan 90 से ये भी स्टार्ट है तो इसका भी क्या हो जाएगा? कॉट, क्या हो जाएगा? कॉट। 67 है तो क्या हो जाएगा? 67, कॉट 67। अब tan 67 है तो इंटू tan क्या हो जाएगा? ये 67 हो जाएगा। हमको पता है कि ये यहाँ पर tan 42 है, cot 42, ये क्या है? cot 42 है, cot 42 tan 42। तो cot 42 tan का उल्टा होता है, tan का क्या होता है? उल्टा, यानी कि cot 42 को हम लिख सकते हैं 1/tan 42 लिख सकते हैं, 1/tan 42 इंटू tan 42
इसी तरह काट 67 है तो काट 67 को 1/tan67 लिख सकते हैं। 1/tan67 क्या हो जाएगा, 1/tan67 इंटू tan67 है तो ये हो गया tan67। तो अब हम देख रहे हैं tan42 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक का गुणा एक में करेंगे एक आएगा, क्या आएगा, एक आएगा। हमें और हमको क्या लाना था, एक लाना था, तो ये क्या हो गया, ये है RHS के, कैंसिल हो जाएगा और एक आ जाएगा, ये क्या है RHS के बराबर है। तो ये क्या होगा, इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। आप इसको देख लीजिए, फिर हम इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड है, cos 38 अंश इंटू cos 52 अंश माइनस sin 38 अंश इंटू sin 52 अंश। तो हमको पता है कि जब साइन का इंटरचेंजिंग होता है, साइन का किस में इंटरचेंजिंग होता है, कॉस में। किस में होता है, साइन का कॉस में होता है। तो साइन का कॉस में होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं हमको cos 38 का वैल्यू नहीं पता है, cos 52 का भी नहीं पता है, इसी तरह इधर भी नहीं पता है। तो हमको चेंज करना होगा, क्या करना होगा, चेंज, और इन दोनों को जोड़ करके देखना होगा क्या वैल्यू आ रहा है। तो 38 और 52 को देखेंगे कितना आ रहा है जोड़ने पर, 8 2 10 0 हासिल 1 5 3 8 1 9, 90 आ रहा है। कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। जब 90 आ रहा है तो इनमें से किसी एक को चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, तो क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। अब जोड़ने पर 90 आ रहा है तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। इन दोनों में का मतलब कि ये पूरा कॉस में ही है दोनों, और ये पूरा दोनों क्या है, साइन में है। तो अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना होगा। एक का कहने का मतलब ये है कि हम चाहे तो इधर वाले को पूरा चेंज कर दें या तो इधर वाले को पूरा चेंज कर दें। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि हम तो बताए थे कि जैसे ये 38 और इन दोनों को जोड़ने पर आ रहे थे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना होगा। तो वैसा कब करते थे, वैसा हम तभी करते थे जबकि अगर ये ऐसे दिया होता, cos 52 अंश इंटू साइन 38 अंश, जब ऐसा दिया होता। चूँकि cos का जब 90 से हम चेंजिंग करते हैं तो cos का चेंजिंग किस में आता है, साइन में, cos का चेंजिंग साइन में आता है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो cos दोनों साथ में ही दिया है। जब दोनों साथ में ऐसा दिया हो और इसका चेंजिंग करके इधर साइन आ रहा है इधर, तो क्या करना होगा कि किसी एक का चेंज करें, या तो पूरा इधर का चेंज कर दें या तो पूरा इधर का चेंज कर दें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है, हमको चेंज करना, किसी एक साइड का चेंज करना है तो हम इधर का ही करते हैं। तो cos 38 है तो cos 38 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस क्या लेंगे, 52 है ये, तो 38 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52। ये छोड़ करके इसको घटाना पड़ता है, घटा दिए, तो 52 घटाने पर क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। हो जाएगा cos 90 माइनस 52, 38 अंश को इतना लिख सकते हैं। अब हमको चूंकि अभी cos में ही है तो cos को फिर से चेंज करना होगा इस वाले को, तो ये हो जाएगा cos, क्या हो जाएगा cos, ये हो जाएगा 90 माइनस 52 को चेंज कर रहे हैं तो 38 लेना पड़ेगा, cos 38 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब माइनस इसको उतार देंगे तो ये क्या है, ये है साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश। अब cos 90 से है तो चेंजिंग होगा, cos का चेंजिंग किस में हो जाएगा, साइन में, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 52 है तो ये क्या हो जाएगा 52, और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो ये प्लस में आएगा, इनटू cos 90 से ये भी स्टार्ट है तो इसका भी क्या हो जाएगा, साइन 38 है तो क्या हो जाएगा 38। अब पहले में है तो ये प्लस में है, माइनस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है साइन 38 अंश इंटू साइन 52 है तो 52 अंश। अब हम देख रहे हैं कि साइन 52 अंश इंटू साइन 38 अंश, साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश, तो हम क्या 38 को पहले कर सकते हैं क्योंकि है गुणा है, आगे पीछे हो सकता है। तो साइन 52 अंश इंटू साइन 38 अंश माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश, एक ही है दोनों। जब इसको इसमें से घटाएंगे, इसको इसमें से घटाएंगे, या फिर ये प्लस में है ये माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो कैंसिल होकर क्या बचेगा, जीरो, क्या आएगा, जीरो। और हम यह किधर से कर रहे थे, या हम एल रहे थे, और LHS से करने पर हमको क्या मिल रहा है, RHS मिल रहा है, RHS। ये क्या होगा, इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर समझ में आएगा। हम इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन ले करके देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सेम उसी तरीके का है। देखिए आप लोग क्वेश्चन को प्रयास कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। ये प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन सेम उसी तरीके का है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दिया है कोसेक 42 अंश इंटू कोसेक 48 अंश माइनस सेक 42 अंश इंटू सेक 48 अंश। तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर भी हम चेक करेंगे
क्योंकि कोसेक 42 अंश का वैल्यू नहीं पता है और कोसेक 48 का भी नहीं पता, यानी 42 और 48 का वैल्यू हमको पता नहीं है। जब नहीं पता होता है तो दोनों को क्या करते हैं, जोड़ करके चेक करते हैं। जब जोड़ेंगे तो 8 2 10 0 1 4 4 8 1 9, 90 अंश आ रहा है। कितना आ रहा है, 90 अंश आ रहा है। इसका मतलब कि इसमें चेंज करना होगा। अब चेंज करना होगा तो किसको चेंज करें ये देखना होगा यहाँ पर। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर सेक मतलब कोसेक कोसेक और सेक सेक दिया है, तो हमको यहाँ पता है कि जब जो चेंजिंग होता है कोसेक का सेक में होता है। क्या होता है, कोसेक का सेक में, या फिर सेक का कोसेक में, या कोसेक का सेक में होता है। तो जब कोसेक का सेक में होगा या सेक का कोसेक में होगा, तो अगर यह दोनों कोसेक और सेक एक साथ होते तब तो इनमें से किसी एक को चेंज करना होता। क्या करना होता, इन दोनों में से किसी एक को ही चेंज करेंगे हम। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कोसेक कोसेक, यहाँ पर सेक और सेक है, को ही चेंज करना होगा। किसको, एक को, या तो कोसेक को कर दें या तो सेक को चेंज कर दें। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कोसेक यहाँ पर भी है, कि कोसेक यहाँ पर भी है। तो हमको जब कोसेक को चेंज करेंगे तो पूरे कोसेक को चेंज करना होगा, या तो जब सेक को चेंज करेंगे तो पूरे सेक को चेंज करना होगा। तो आप चाहे जिसको कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर, चलिए इस बार मैं सेक को चेंज करके दिखाता हूँ। अब हम यहाँ पर हमको क्या दिखाना था, यहाँ पर हमको दिखाना है इसके बराबर क्या आएगा, इसके बराबर आएगा 0, ये हमको दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, हम LHS से लेकर के चलते हैं, LHS। तो LHS है अपना कोसेक 42 अंश इंटू कोसेक 48 अंश माइनस सेक 42 है, तो ये हो जाएगा सेक 42 इंटू सेक 48 है तो सेक 48। हम बताएं कि इन दोनों में से या तो कोसेक को चेंज करना होगा या तो सेक को चेंज करना होगा। तो इनमें से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा हमको। करके दिखाते हैं। आप कोसेक को भी चेंज करोगे तो भी आंसर आएगा। तो हम करते हैं, तो ये हो जाएगा कोसेक 42 इंटू कोसेक 48 माइनस सेक 42 है तो सेक 42 को हम लिख सकते हैं सेक, जोड़ने पर क्या आया था 90 आया था, तो 90 माइनस क्या लिखेंगे, 48 है तो 48 ये लिख सकते हैं। 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 आएगा, तो सेक 42 को हम लिखेंगे सेक 90 माइनस 48। हम सेक को चेंज किए, अब जहाँ जहाँ सेक रहेगा सबको चेंज करना होगा। सेक है, फिर से सेक को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा सेक 90 माइनस, अब 48 लाना है तो 42 घटाना पड़ेगा, 42 कर दें 42। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कोसेक 42 इंटू कोसेक 48 माइनस सेक 90 से स्टार्ट है तो चेंज हो जाता है। सेक का किस में चेंज होगा, कोसेक में, तो ये हो जाएगा कोसेक 48। क्या आ जाएगा, कोसेक 48, और पहले में है तो ये प्लस में आएगा, इंटू है तो इंटू सेक 90 से अभी स्टार्ट है तो सेक का किस में हो जाएगा, कोसेक में, तो ये हो जाएगा कोसेक 42 है तो क्या हो जाएगा ये 42। अब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जा रहा है तो ये किस में आएगा, प्लस में आएगा। अब क्या करेंगे, कोसेक 42 इंटू कोसेक 48, तो कोसेक 48 इंटू कोसेक 42 ये गुणा है तो ये इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं। इसका मतलब कि कोसेक 48 को इधर लिख सकते हैं, कोसेक 42 को इधर लिख सकते हैं। मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम पार्ट है, एक ही पार्ट है। अच्छा, जब एक ही पार्ट है इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 0। या तो ये वाला इससे क्या हो सकता है, कैंसिल हो जाएगा घटाने पर। जब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं हमको क्या RHS है ये, तो RHS, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और 0 क्या है, RHS है। तो हमने LHS से लेकर के किया, RHS के बराबर आ गया। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, LHS RHS के बराबर, ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको अगर देता है तो आप बड़े आसानी से कर सकते हो। मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखता हूँ, आप उसको इस तरीके से उसको सॉल्व करोगे। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आप लोगों का होमवर्क है। आप लोग इस क्वेश्चन को घर पर सॉल्व करोगे और घर पर सॉल्व करके आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताओगे। यदि आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में इसको ज़रूर लिखेंगे और मैं इसका कल नेक्स्ट पार्ट में इसका मैं सॉल्यूशन बता दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर ये जो बताया गया आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने संगी दोस्त मित्र पर सबके यहाँ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। हम तो